हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की एक सीरीज और इस सीरीज में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स को उठाएंगे और उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस, लाइट के बहुत सारे क्वेश्चंस जिन्हें बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, मैं आपको इजीएस्ट वे में वो सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो मैंने पहले सेलेक्ट किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं रेजिस्टर्स के। इसमें हमें रेजिस्टर फाइंड करना होता है और देन करंट फाइंड करना होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ से करंट गया, ये हमारा एक सर्किट है, यहाँ से करंट गया, यहाँ पे दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं R1 और R2। जैसे ही हमारा यहाँ से करंट गया, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया और जब भी करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है वो होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये और ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R1 क्या है? R1 है सर 6 प्लस 1 अपॉन R2 क्या है? R2 क्या है सर 3। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होगा बेटा 6, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। आपका आंसर आएगा 2 प्लस 1 3 और ये 6। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आया आपका 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका R इक्विवेलेंट आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आया 1/2। तो बेटा अब R इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आंसर इज 2 ओम। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 ओम। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? तो आइए हम लोग जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि सीबीएसई 2021 में पूछा गया है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? यहाँ दे रखा है रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R2 R3 और ये रेजिस्टेंस R4। तो आपके कितने रेजिस्टेंस हैं? 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ से जाएगा हमारा करंट आई। बेटा करंट सीधा सीधा गया, यहाँ पे आ गया हमारा ज्वाइंट और जहां भी ज्वाइंट आ जाता है वहां पे करंट हमारा डिवाइड हो जाता है। करंट हमारा डिवाइड हो गया और जहां पे हमारा करंट डिवाइड होता है वहां पे जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। बेटा अगर हम इन दोनों को पैरेलल को सॉल्व करके एक बना लें तो ये तीनों रेजिस्टर्स जो हो जाएंगे वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे और हम सीधा सीधा इसको प्लस कर लेंगे। लेकिन हम जो है अब इसको, ये दोनों काहे में है? पैरेलल में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 R1 कितना है बेटा? 10 प्लस R2 कितना है? 1 अपॉन 10। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों नंबर सेम है तो एलसीएम आएगा 10, ऊपर 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो बेटा हमारा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आया 1 अपॉन 5। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारा? R इक्विवेलेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्विवेलेंट आ गया हमारा 5। तो मतलब हमने इन दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगे हुए हैं, इसको सॉल्व करके आंसर आ चुका है 5। तो अब मैं इसको पूरे को मिटा के रब करके इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगा? बस ये वाला रेजिस्टर है हमारा 5 ओम। अब ये तीनों बेटा सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं, अब तो कुछ करना ही नहीं है, आर सीरीज का फॉर्मूला लगा देना है। R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है? 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम। आंसर आ गया हमारा 15 ओम। तो आई होप ये आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा कि पहले जो था वो पैरेलल में कनेक्ट था, उसको हमने पैरेलल में सॉल्व करके सीरीज में ले आए। अब ये तीनों आपस में सीरीज में है, हमने तीनों को प्लस किया, आंसर हमारा 15 ओम आ चुका है। तो आई होप देख सकते हैं आप सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन कितना इजी है। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और बेटा अब से जो है वो हमारे क्लास 10th के जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, करंट हो गया, लाइट हो गया, तो इसके न्यूमेरिकल्स लगातार चैनल पे अपलोड होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप वहां से देख के सॉल्व कर सकते हैं इजीएस्ट वे में।
तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।